Hey, hi, this is Rizwan Khan working as a probationary officer in Canara Bank और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईबीपीएस पीओ को न्यू ज्वाइनी को कितनी सैलरी मिलती है, नेट कितनी सैलरी मिलती है, कितने अलाउंसेस मिलते हैं, ग्रॉस क्या मिलता है, कितने डिडक्शन होते हैं, ये सब कुछ। क्योंकि ज्वाइन करने से पहले जब मैं भी तैयारी करता था तो मेरे दिमाग में भी ये चलता था, मैं भी बहुत वीडियोस देखता था कि कितनी सैलरी मिलती है। क्योंकि सैलरी सब कुछ जो काम करते हैं वो सब कुछ सैलरी के लिए करते हैं कि लास्ट के महीने में हमें अपनी कमाई कितनी होगी, और इससे बहुत मोटिवेशन भी आता है। तो इसीलिए मैंने इस पे ये वीडियो बनाई है। हालांकि ये सैलरी मेरे पहले मंथ की नहीं है, क्योंकि पहले मंथ की ये है तीसरे मंथ की। मेरे ज्वाइन करने के बाद में तीसरे महीने को मेरे को जो सैलरी मिली थी उसकी स्लिप है। हालांकि पहले मंथ में और इस महीने में कोई डिफरेंस नहीं है, बस पहले मंथ में ये था इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि उसमें मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिली थी, क्योंकि मैंने 26 को ज्वाइन किया था और मुझे 26 से लेके 1 तक जो 5 दिन की सैलरी थी वह एक्स्ट्रा मिली थी। तो उसमें आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने इस महीने की सैलरी ली है, सैलरी स्लिप ली है, जो आपको दिखाता हूँ। ये मेरी सैलरी स्लिप ये मेरा नाम प्रोबेशनरी ऑफिसर, और ये देखो 27 सितंबर 2023। हमारे कैनरा बैंक में क्या है, कैनरा बैंक में क्या, हर बैंक में एक फिक्स डेट होती है। उस डेट को सुबह 5 से लेके 6 बजे 7 बजे कब भी आपकी सैलरी आ सकती है। बैंकों में ये सबसे बढ़िया काम है कि 30 तारीख से पहले पहले सैलरी आ जाती है। हमारे कैनरा बैंक में 27 तारीख को सैलरी आ जाती है, कभी 5:30 बजे आती है सुबह, कभी 4:30 बजे ही आ जाती है, कभी 6 बज जाते हैं। 6 बजे से तो लेट अभी तक हुई नहीं मुझे, पर अभी जो लेटेस्ट मंथ की सैलरी आई थी वो मेरी 4:30 बजे आई थी सुबह। तो ये रहा मेरा सैलरी स्लिप। तो बताते हैं, चलो शुरू शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, क्या क्या मिलता है। सबसे पहले बेसिक मिलता है 36,000 रुपये। तो अगर एसबीआई में हो तो एसबीआई में भी ये बेसिक होता है 41,000 रुपये। उसके बाद में मिलता है डीएलएस अलाउंसेज, वो होता है 15,926 रुपये। ये सेम होते हैं ये सारी चीज़ें। फिर स्पेशल अलाउंसेज 8,500 रुपये। फिर ये लर्निंग अलाउंसेज 865 रुपये। लोकेशन अलाउंसेज ये थोड़ा चेंज होता रहता है, किसी जगह 800 है, किसी जगह 700 है, तो ये 700 रुपये मिलता है मुझे। और ये क्लोजिंग अलाउंस ये मिलता है 250। सब जगह ये चीज़ें सेम ही रहेंगी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फिर इसका अगर ग्रॉस टोटल करेंगे तो ग्रॉस टोटल होगा 62,000। ये रहा ग्रॉस टोटल 62,257 रुपीज़ है ना। फिर इसमें से डिडक्शन भी कटती है। तो कौन कौन सी डिडक्शन क्या होती है, ये तो प्रोफेशनल टैक्स कटता है सबका कॉमन 200 रुपये। उसके बाद में कैनरा बैंक ऑफिसर के लिए कुछ इंश्योरेंस वगैरह है कि मेडिकल के लिए आपको कुछ इंश्योरेंस होता है, वो आपको ज्वाइन करोगे ना उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले दो काम करवाएंगे आपसे। एक तो यूनियन ज्वाइन करवाएंगे और एक ये मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है, इस पे साइन करवाएंगे। इसके 150 रुपये कटते हैं और ये यूनियन के 250 रुपये कटते हैं, जो ये रहे। और यूनियन सब अलग अलग यूनियन होते हैं, किसी में 200 कटते हैं, किसी में 250 कटते हैं, कई 300 रुपये भी लेते हैं। इसके अलावा एक डिडक्शन और होती है जो अपनी बेसिक प्लस डीए की होती है। वो जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जाता है, जो रिटायरमेंट के टाइम मिलेंगे पैसे, वो होता है मेरे जो टोटल है 51,000 समथिंग होते हैं बेसिक और डीए को मिला के। तो उसका 10% मेरा ये जाता है 5,152 रुपये ना। ये रहा 5,152 रुपये ना। और इतना ही बैंक इसका 14% जमा करवाता है। तो बैंक करवाता है 7,000 समथिंग। तो ऐसे करके मेरा हर महीने एनपीएस में चला जाता है 12,500 रुपये एनपीएस में जमा होता है, जिसमें 5100 रुपये मेरे कंट्रीब्यूशन होता है और बाकी बैंक का होता है। ये मुझे रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा। तो ये देखो ग्रोस, ये पूरा टोटल इसका ग्रोस डिडक्शन का ये यहाँ पे रहा 5,792 रुपीज़ है। ये इतना ग्रॉस डिडक्शन हो जाता है। अगर इसको 62,257 रुपये में से माइनस करोगे तो नेट इतना आता है। इतनी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है। अब ये तो सैलरी वाले दिन मेरे अकाउंट में आती है। अब इसके अलावा 1 तारीख को मैं कौन कौन से अलाउंसेज ले सकता हूँ, ये महीने के बीच में हर महीने के 3-4 अलाउंस मिलते हैं। सबसे पहला अलाउंस होता है सबसे बड़ा, पेट्रोल अलाउंसेज।
वो आपको मुझे मिलता है 40 लीटर। अब जिस सिटी में आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल का क्या भाव है, वो 40 से इंटू होता है, उसके उतनी अमाउंट आपको मिल जाती है। अगर आप रूरल में हो तो आपको 35% मिलेगा, 35% मिलेगा अगर आप रूरल में हो, और अगर आप मेट्रो वगैरह वहाँ पे हो तो 45 लीटर मिलेगा। और वहाँ का क्या एक पर लीटर क्या है रेट, उस हिसाब से मिल जाएगा। तो ये 35 से 45 लीटर के बीच में रहता है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता 5 लीटर का। और अगर आप प्रमोशन ऑफिसर स्केल सेकंड बन जाते हो तो ये प्रोबेशन के बाद में थोड़ा और बढ़ जाता है, पर प्रोबेशन में ये इतना ही मिलता है, इसके बीच में ही रहता है। तो मेरे को 40 लीटर के हिसाब से 4,000 मिलते हैं। इसके अलावा मिलता है न्यूज़पेपर का, जो क्वार्टरली मिलता है। न्यूज़पेपर का ये होता है कि आप दो कोई भी दो न्यूज़पेपर, अब मैं जो दो न्यूज़पेपर डालता हूँ उनकी रेट होती है 2100 रुपये, है ना। और उस न्यूज़पेपर का 2100 रुपये, और उसकी 90% कॉस्ट बैंक देता है आपको। तो मेरे को 1800 रुपये आते हैं समथिंग। अगर 3 महीने से 1800 रुपये आ रहे हैं तो हर महीने का डिवाइड करेंगे तो 600 वो 600 रुपये वो 4,000 रुपये ये। और इसके अलावा मिलता है एक लंच अलाउंस 350 रुपये, और एक क्लीनिंग अलाउंस 300 रुपये। ये इनको टोटल करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 5200 रुपये ये होते हैं। इसके अलावा मिलता है हमें HRA, जो हालांकि मैं नहीं लेता HRA, मैं लेता हूँ पर्सनल लीव, है ना। क्योंकि मेरा घर, HRA उनको मिलता है कि जिनकी जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ पे ही वो उनका घर हो, तो उनको HRA मिलता है। और HRA मिलता है 9% बेसिक पे का, या फिर बेसिक प्लस DA का 9% मिलता है, जो 3,000 रुपये होता है। वो बहुत कम होता है। पर मेरी पोस्टिंग अलग जगह है, हालांकि दूसरे स्टेट में है, तो मुझे घर रेंट पे लेके रहना होता है, और मुझे उसका मिलता है 11,000 रुपये। 11,000 रुपये मिलते हैं मुझे पर्सनल लीज के। और अगर यही पोस्टिंग मेरी रूरल में होती, किसी गांव में होती, तो मुझे मिलते 8,500 रुपये। और अगर मेट्रो सिटी में या इससे बड़ी सिटी में होती तो मुझे 18,000 रुपये मिलते। तो ऐसे करके अलाउंसेस के टोटल हो गए 4,000 रुपये वो, टोटल 5,200 रुपये वो, और 11,000 रुपये ये, तो 16,000 समथिंग ये हो गए। और नेट ये सैलरी हो गई। तो अगर इनको टोटल करेंगे तो आपको 72,000 सैलरी आपके इन हैंड हर महीने आती है, अगर आप IBPS PO प्रोबेशनरी ऑफिसर हो ये। और इनके अलावा अगर आपने कुछ GIB CIB कर रखा है तो आपकी बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगता है, वो और अलग से अगर आपने कर लिया तो। हालांकि मैंने अभी ज्वाइन किया है तो मैंने वो सब कुछ नहीं किया। अगर मैं ज्वाइन कर लूँगा तो मेरी ये सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये एक मेरे हिसाब से न्यू ज्वाइनी को इंडिया में किसी जॉब पे, किसी गवर्नमेंट जॉब में इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती। तो ये एक मोटिवेशन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि अगर आप इस सैलरी को देखो कि आपको, मैं सोचूं ना कि मुझे 3 महीने पहले कोई 70 रुपये नहीं देता था और अब मेरे अकाउंट में 72,000 रुपये आते हैं। ये एक बहुत ही मोटिवेशन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ आराम से, लोन भी ले सकता हूँ, गाड़ी भी निकाल सकता हूँ, सब कुछ आराम से अच्छे तरीके से मेरा सब कुछ चलता है। 72,000 रुपीज़ बहुत होते हैं एक न्यू ज्वाइनिंग के लिए। और धीरे धीरे ये सैलरी बढ़ती भी जाती है। मेरे जो मैनेजर हैं उनके अराउंड 1.5 लाख रुपए से ऊपर सैलरी है। इसके फिर प्रमोशन के साथ साथ ये सैलरी बढ़ती जाती है, हर महीने बढ़ती है, वो अलग है। और भी बहुत फैक्टर हैं, पर ये स्टार्टिंग में न्यू ज्वाइनी को इतनी सैलरी मिलती है। हर बैंक में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, किसी में 70,000 मिल जाती है, हालांकि SBI में थोड़ी ज़्यादा मिलती है, पर वहाँ पे वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के लिए IBPS PO मेंस एग्ज़ाम है 5 तारीख को, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।